नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के एक और वीडियो में। तो दोस्तों, बांग्लादेश ने भारत के साथ दुश्मनी मोल लेकर के जो गलती की है, अब इसका भुगतान सिर्फ बांग्लादेश की नई सरकार नहीं बल्कि बांग्लादेश की जनता भी करने वाली है। आपको याद होगा, कुछ समय पहले ही भारत सरकार ने राइस यानी कि चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था और इस लिस्ट में बांग्लादेश का नाम भी शामिल था। इसके बाद और अभी रिसेंटली ही भारत सरकार ने शुगर के भी कई बाय प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई है और अब जाकर के एक और फूड प्रोडक्ट जो कि बांग्लादेश के अंदर बड़े स्केल पर रिपोर्ट किया जाता था, अब लगभग रोका जा चुका है। चीन की गोद में बैठा हुआ बांग्लादेश अब पूरी तरीके से घुटनों पर आता हुआ नजर आ रहा है। असल में साल 2024 में भारत की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट पर बैन लगाया जाता है और इस लिस्ट में बांग्लादेश का नाम भी शामिल है और उसी समय बांग्लादेश इस चीज को हल्के में लेता है। लेकिन बांग्लादेश को यह पता चल जाता है कि भारत ही इस प्रोडक्ट के लिए बांग्लादेश का सबसे बड़ा सप्लायर था, तो बांग्लादेश को बहुत ज्यादा दुख होता है। और यह सिर्फ एक आइटम नहीं है, बल्कि बांग्लादेश में बिकने वाले कई ऐसे आइटम हैं जो कि भारत की तरफ से धीरे धीरे रोके जा रहे हैं। वहीं बांग्लादेश के अंदर बढ़ रही यह महंगाई बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की लुंगी में एक ऐसा छेद करेगी जिसको भरते भरते बांग्लादेश को कई साल लग सकते हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने जिस तरह से बांग्लादेश को सबक सिखाना शुरू किया है, उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए यह बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। दरअसल बांग्लादेश की नई सरकार की बात की जाए तो यह पूरी तरीके से चाइना के सपोर्ट में खड़ी हुई है और जल्द ही हमें यह देखने को मिल सकता है कि बांग्लादेश चाइना के साथ मिलकर के कुछ नई और नेवल एक्टिविटीज बांग्लादेश के अंदर शुरू करेगा। लेकिन जब बात आती है फूड सिक्योरिटी की, तो बांग्लादेश सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है भारत के ऊपर। और सिर्फ फूड सिक्योरिटी नहीं बल्कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर भी बांग्लादेश का भारत के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। अब मेजॉरिटी देखा जाए तो भारत फूड सिक्योरिटी के मामले में बांग्लादेश का एक बड़ा पार्टनर है, जिसमें हम बांग्लादेश को दाल, शुगर, फीट राइस, ओनियन और पोटैटो एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन जहां एक तरफ भारत के अंदर पोटैटो यानी आलू का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वहीं बांग्लादेश के अंदर जाने वाले पोटैटो की क्वांटिटी घटती चली जा रही है। यकीन मानिए दोस्तों, यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत के अंदर पूरे देश में इतना ज्यादा पोटैटो प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से भारत दुनिया का सबसे बड़ा पोटैटो एक्सपोर्टर कंट्री माना जाता है। इसीलिए हम नेपाल, बांग्लादेश, यूनाइटेड स्टेट्स जैसे कई देशों में पोटैटो एक्सपोर्ट करते हैं और भारत आज दुनिया का 10 पर पोटैटो अकेले एक्सपोर्ट करता है। अगर भारत से आलू यानी कि पोटैटो एक्सपोर्ट को देखा जाए तो भारत कतर, दुबई, मलेशिया, बांग्लादेश और गुयाना समेत लगभग सभी मिडिल ईस्ट देशों में पोटैटो एक्सपोर्ट करता है। वैसे तो पोटैटो की रिक्वायरमेंट लगभग सभी देशों में है और भारत ने इस बार पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा पोटैटो को प्रोड्यूस किया है और इसी का फायदा हम यूरोपियन कंट्रीज में पोटैटो को एक्सपोर्ट करके उठाने वाले हैं। यूरोपियन देशों में फूड प्रोडक्ट बहुत ही कम मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं और इसी की वजह से यह सभी देश ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोडक्ट भारत से इंपोर्ट करते हैं। और देखा जाए तो भारत ने लगभग सभी अरब देशों के साथ ATA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। केवल कुछ ही ऐसे देश हैं जिसके साथ भारत ने FTA साइन नहीं किया है। भारत ने अब तक 4 कंट्रीज के साथ FTA साइन कर लिया है और कमाल की बात यह है कि इन सभी देशों में अब भारत का एक्सपोर्ट बढ़ता ही जा रहा है और इसी चीज का भारत को एक बड़े लेवल पर फायदा हो रहा है, क्योंकि इन देशों में आइटम एक्सपोर्ट के लिए कोई भी ड्यूटी पर नहीं करना होता है। आपको बता दें कि कुछ सालों पहले भारत ट्रेड रिलेशंस में घाटे का सौदा कर रहा था, लेकिन 2021 के बाद भारत धीरे धीरे अपने बायलर ट्रेड में इजाफा करता जा रहा है और साल 2023 की दिसंबर में भी कुछ % की बढ़ोतरी देखी गई और इस समय भारत का एक्सपोर्ट
30.4 बिलियन के करीब है, जिसमें भारत ने सबसे ज्यादा गन्ने द्वारा बने गुड़ का एक्सपोर्ट किया है। और भारत में गन्ने का एक बड़ी मात्रा में उत्पादन होने के कारण गुड़ को एक्सपोर्ट करके एक बड़ी मात्रा में मुनाफा प्राप्त होता है। और भारत के द्वारा इस पर 50 पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, जिससे भारत की इकोनॉमी में इसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। यानी कि कुल मिलाकर भारत अन्य देशों को फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। और अगर देखा जाए तो बांग्लादेश को एक बहुत ही छोटा हिस्सा इसमें से एक्सपोर्ट होता है। भारत को भले ही बांग्लादेश को फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने से ज्यादा फायदा नहीं होता, लेकिन इससे बांग्लादेश की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन बांग्लादेश की हरकतें कंट्रोल ना होने के कारण भारत को बांग्लादेश का एक्सपोर्ट बंद करना ही पड़ेगा। और मालदीव ने चीन के साथ हाथ मिलाकर कितनी बड़ी गलती की है, इसका अंजाम उसको आने वाले 2-4 सालों में पता चल जाएगा। दरअसल भारत दुनिया में पोटैटो की 50 पर मांग को पूरा करता है। इतनी बड़ी मात्रा में पोटैटो का निर्यातक होने के नाते भारत दुनिया में लगभग 140 देशों की मांग को पूरा करता है। भारत बांग्लादेश की बजाय अब यूरोप के देशों को बड़ी मात्रा में पोटैटो का एक्सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि भारत और यूरोपियन देशों के रिलेशन पहले से ही काफी अच्छे हैं। और कमाल की बात यह है कि पड़ोसी देश होने के नाते भारत बांग्लादेश को सस्ते दामों में पोटैटो एक्सपोर्ट करता था, जबकि यूरोप के देशों को पोटैटो का एक्सपोर्ट करने से भारत को भी ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि यूरोपियन देश भारत को बांग्लादेश की अपेक्षा हाई कॉस्ट देने के लिए तैयार है। यूरोप में पोटैटो की डिमांड ज्यादा होने और वहां पर प्रोडक्शन कम होने की वजह से ही यूरोपियन देश महंगे दामों में पोटैटो को खरीदने के लिए तैयार है। वैसे तो भारत यूरोपियन देशों को जो पोटैटो एक्सपोर्ट करेगा, उसके लिए अन्य देशों की अपेक्षा यूरोप को कम कॉस्ट पर करना होगा। भारत के अलावा चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार ये ऐसे देश हैं जो कि सबसे से ज्यादा पोटैटो का प्रोडक्शन करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि यह देश मिडिल ईस्ट के सभी देशों समेत कतर, सऊदी अरब और अन्य देशों में पोटैटो का एक्सपोर्ट करते हैं। और यह सभी अरब देश इन पोटैटो को खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर्स पे करते हैं। इसीलिए यूरोप इन देशों से पोटैटो की खरीदारी करने की बजाय भारत से खरीदता है। भारत और यूरोपीय देशों के ट्रेड रिलेशंस की बात करें तो काफी समय पहले से ही भारत और यूरोप के ट्रेड काफी अच्छे रहे हैं। और भारत बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर सकता है। इससे भारत को जो टैक्स क्रूड तेल इंपोर्ट करने में पे करने पड़ते हैं, उसे भी बचाया जा सकेगा। भारत ने तो अभी तक पड़ोसी देश होने के नाते बांग्लादेश को कम % पर पोटैटो का एक्सपोर्ट कर रहा था, और इस समय इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब भारत इस एक्सपोर्ट को दोबारा बांग्लादेश को चालू करने वाला है या नहीं, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, अगर भारत बांग्लादेश को पोटैटो का एक्सपोर्ट चालू भी करता है तो उसे बढ़ी हुई कीमत पर एक्सपोर्ट करेगा। बांग्लादेश में रहने वाले लोग पोटैटो और उससे बनने वाली सभी डिश के बहुत शौकीन होते हैं, जिसको पोटैटो के बिना बनाना संभव नहीं है। बांग्लादेश में फास्ट फूड स्टोर की चेन और रेस्टोरेंट भारत के बिना चलाना संभव नहीं है। बांग्लादेश ने भारत से दुश्मनी मोल लेकर अपने लोगों का जीवन खतरे में डाल दिया है। अभी तक तो इसका इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती, भारत ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे बांग्लादेश में लोगों को अपना पसंदीदा खाना नहीं मिलने वाला, क्योंकि बांग्लादेश फूड इंपोर्ट के लिए केवल भारत पर ही निर्भर है। उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बांग्लादेश चाहकर भी चीन से पोटैटो का इंपोर्ट नहीं कर सकता। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चीन में भी पोटैटो की कमी बनी रहती है। बाकी आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।